वेलकम टू तरुण फिजिक्स एकेडमी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का फुल टॉपिक। और जितने भी इसके अंदर कंसेप्ट्स हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती क्या है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का, जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है या वेव की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है पूरे के पूरे वेव की जर्नी के लिए। ठीक है, तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि ये एक फिगर है और इसके अंदर आपके पास जो वेव आ रही है, ये वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स है। मान लो ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो ये ए एम्पलीट्यूड इसका ए फिक्स है थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी फिक्स है, जो ये जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है वो भी इसका फिक्स है। तो ऐसी जो वेव होती है इसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो ये जो पार्टिकल्स हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के, ये एसएचएम करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, इसीलिए कई बार हम इस टॉपिक को या फिर इस वेव को सिंपल हार्मोनिक वेव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव दोनों सेम बात ही है। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इसके इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं। चलो लेट अस सी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन की। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो वेव है, या हम एक काम करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, एग्जांपल से चलते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग ले ली, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है, इसको हमने एक साइड से टाई कर दिया हमने ऐसे, दूसरा साइड से जो हम उसको ऑसिलेशन देंगे। ओके, तो जब हम ऑसिलेट करेंगे इसको तो क्योंकि वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और जो वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो वेव्स का हम बहुत सारा कुछ देखने वाले हैं। जैसे कि उसका फेज डिफरेंस क्या होगा, उसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, और उसका वेलोसिटी के साथ वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा, ये सब हम देखेंगे। सो अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी, मान लेते हैं अब ये, जैसे अगर हमने इसको यहाँ से ऑसिलेट किया तो ये जो वेव बनेगी उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, इधर को जा रही होगी वो वेव। ठीक है, उसका उसका कुछ वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दिस इज नोन एज लैम्डा। ये दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस है, या फिर ये वाला दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस, इसको भी हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो अगर हम v और लैम्डा के अंदर रिलेशन देखें तो वो निकल के आता है v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। एन स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी हेयर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये आया कैसे रिलेशन, सिंपल एक बहुत बेसिक इक्वेशन से आया कि जो स्पीड होती है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मतलब टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली v इंटू टी, और जो t है ये टाइम पीरियड है, तो इसको हम 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए मैं n यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो हमारी ये सीरीज़ है इसके अंदर मैं n ही यूज़ करूँगा इसको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देन देन v इज इक्वल v बाई एन हो गया ये। तो ये आपका लैम्डा के इक्वल आ गया। तो ये एक रिलेशन हमने पढ़ा यहाँ पे, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ठीक है, बहुत बेसिक रिलेशन है। अब थोड़ा सा फेज़ की बात करते हैं इसमें, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ फेज़, उसको उनको कुछ ना कुछ फेज़ होगा, है ना। तो वो जो फेज़ होगा वो कितना होगा और उसका क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। तो जो जो फेज़ होगा वो उसको हम ओमेगा टी का नाम देंगे, मतलब जो फेज़ होगा फाई, उस वो ओमेगा टी के इक्वल होता है। ये एस एच एम से आया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, है ना। और ये जो टी है इसको हम रिप्लेस करेंगे फ्रॉम पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। ये भी बिल्कुल सिंपल गणित है कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड अपॉन स्पीड, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन वी। तो अब ये जो आपके पास ओमेगा है इसको हम खोल देते हैं। तो ओमेगा को खोलेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई लैम्डा, 2 पाई एन, है ना, 2 पाई एन, 2 पाई एन लैम्डा अपॉन वी। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। टू जो ओमेगा होगा वो कितना होगा, 2 पाई एन लैम्डा अपॉन वी। अब ऐसे जो v अपॉन एन है इसको हम इस रिलेशन से v अपॉन एन को हम लैम्डा बना देंगे। तो ये जो v अपॉन एन, एन अपॉन वी, ये 1/लैम्डा हो जाएगा। तो आपके पास ये रिलेशन आएगा, फाई इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा। डेल्टा इज़ द पाथ डिफरेंस। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है यहाँ से
कि जो फाई होता है उसका रिलेशन पाथ डिफरेंस से कितना होता है, उसका रिलेशन पाथ डिफरेंस से क्या होता है, 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। तो ये जस्ट इसका प्रूफ है ये कि ये कैसे आया, सिंपली ये इसका प्रूफ है कैसे आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फेज़ है जो जैसे प्रोपागेट होता है, अब जो मतलब कि फेज़ है वो भी प्रोपागेट होता है, जो पार्टिकल है वो आगे को बढ़ता है, तो उसका जो फेज़ है वो भी आगे को ही बढ़ रहा है ना। तो उसका हम डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेशन दे सकते हैं वो हम जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेव पल्स है, ये वाला फर्स्ट केस, देखो हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेव पल्स है और ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे है इस वक्त, मतलब कि ओरिजिन पे है। तो अगर ये ओरिजिन पे है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन होगा वो हम लेंगे y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। इफ़ एफ ब्रैकेट में x, मतलब y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y इज़ द डिस्प्लेसमेंट, x इज़ ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो y इज़ द फंक्शन ऑफ x हेयर। बट कुछ देर बाद ये पार्टिकल जो है वो प्रोपागेट होके आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ये इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, उसको हम वेलोसिटी इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, है ना। तो यानी कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस ओरिजिन से वी टी डिस्टेंस दूर आ गया। तो इसीलिए जो इसका अब रिलेशन हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन होगा y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज़ इक्वल टू वाई एक्स माइनस वी टी। यानी कि हम जो ओरिजिन है, जैसे यहाँ पे ओरिजिन था, ओरिजिन से वी टी डिस्टेंस दूर आ गए, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम x माइनस वी टी कहेंगे और ये इसका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन। क्योंकि अब हमने बता ही दिया इसका कि जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होते हैं, फिर सिंपल हार्मोनिक वेव होती है, इसकी क्या होती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं इसके पार्टिकल, तो उसकी एक जनरल इक्वेशन भी होगी। तो वो जनरल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो वो जो जनरल इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये पार्टिकल है, ये अभी इनिशियली यहाँ पे इसको ओरिजिन पे मानते हैं और आफ्टर सम टाइम वो मान लो यहाँ पे आ गया। हम जानना चाहते हैं कि ये कितना डिस्प्लेस कर गया, है ना। तो इसके लिए ये जो पार्टिकल P है कितना डिस्प्लेस कर गया O से, ये अगर हम जानना चाहें तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वही वेव इक्वेशन के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, फाइव क्या है यहाँ पे फाइव फेज़ है। अगर मान लो अगर ये यहाँ पे होता, ओरिजिन पे होता, तो हम फाइव नहीं लगाते, बिकॉज प्लस ज़ीरो ही लगाते। बट अब ये कुछ ना कुछ फेज़ आ चुका है यहाँ पे इसका, इसीलिए हमने यहाँ पे फाइव इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अगर ये फाइव का थोड़ा सा रिलेशन देखें, मतलब कुछ और इसके क्या क्या रिलेशन बनते हैं, तो अभी हमने देखा था कि जो फाइव है वो ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो अगर ओमेगा टी में से जो टी है, इसको हम फिर से एक जनरल इक्वेशन को यूज़ करें, कौन सी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो उसको हम लिख रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो x, और ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है वेव, तो x बाई वी हम इसको कह देंगे। और फिर हम ये ओमेगा को खोलेंगे 2πn, और ये जो v है इसका भी रिलेशन यूज़ करेंगे लैम्डा इंटू एन, यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गॉट 2πx डिवाइड बाई लैम्डा। यहाँ से जो 2π बाई लैम्डा है इसको हम कह देंगे k, एंड k इज़ नोन एज वेव नंबर। k क्या है यहाँ पे, वेव नंबर। ओके, तो k यहाँ पे हमारा वेव नंबर है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है कि जो फाई है वो ओमेगा टी के इक्वल तो होता ही होता है, बट वो के एक्स के इक्वल भी होता है। यहाँ से एक और रिलेशन बनाते हैं, क्या, कि जो ओमेगा टी है और वो के एक्स, ये दोनों इक्वल हैं, सो एक्स अपॉन टी कर लेते हैं और ओमेगा अपॉन के कर लेते हैं। ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी विच इज़ इक्वल टू वी। तो यहाँ से ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है कि जो ओमेगा बाई के है वो वी के इक्वल होती है। वैसे भी हम इसको खोल के बता सकते हैं, जैसे कि ओमेगा को लिख लेंगे हम 2π इंटू एन, और के को लिख लेंगे, वेव नंबर को लिख लेंगे 2π बाई लैम्डा, तो वहाँ से भी ये सेम वी के इक्वल ही आएगा।
ये ज़रूर याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ओमेगा बाई के इज इक्वल टू वी, और एक ये रिलेशन फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड फाई इज ऑल्सो इक्वल टू के एक्स। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन है ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इसमें फाई की वैल्यू हम के एक्स पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास क्या आया, वाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो रिलेशन है ये तब इस्तेमाल करेंगे जब ये जो वेव है ये पॉजिटिव एक्सिस की, जो मतलब कि जो एक्स है वो पॉजिटिव होगा। अगर मान लो कि ये वेव उल्टी जा रही है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो फिर हम इसका रिलेशन यूज़ करेंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स, मतलब वो माइनस का हो गया ना एक्स जो है, तो इसीलिए फिर इसके लिए ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यानी वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये रिलेशन यूज़ करना है, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है ओरिजिन के इस डायरेक्शन में, तो ये रिलेशन यूज़ करना है। ओके, बट ये जो रिलेशंस हैं ये तभी ट्रू है जब आपके पास जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है ना। मान लो पार्टिकल कुछ इनिशियल फेज से स्टार्ट हुआ हो, इनिशियल फेज़ हमने अल्फ़ा किया था सिंपल हार्मोनिक वेव में, तो वो जो अल्फ़ा है इनिशियल फेज़ है वो यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जनरल इक्वेशन है, इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो ये होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फ़ा। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ओमेगा यहाँ पे आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, टी इज़ द टाइम एट एन इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल पहुँचा है ना वो टाइम, और के यहाँ पे वेव नंबर, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी की उसने, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और अल्फ़ा यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल फेज़ होगा। तो जब भी आपको जनरल इक्वेशन की बात की जाए सिंपल हमारे हार्मोनिक वेव की, तो वो हमें ये टिक नहीं करके आना ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस फाई, ये तभी ट्रू है जब आपके पास ओरिजिन से जो वेव है वो स्टार्ट हो रही है। बट अगर मान लो वेव ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, तो कुछ अल्फ़ा इनिशियल फेज से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए हमें ये रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। जैसे कि हमने ये रिलेशन पढ़ा y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें हम कुछ चेंजेस करके इसके और भी डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे कि आप क्या करो, आप ये जो k है इस k को आप ओमेगा बाई वी लिख दो, क्योंकि हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये देखो ये v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे k की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा बाई वी, और ये पुट कर देंगे तो ओमेगा ओमेगा कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, t माइनस एक्स बाई वी। तो ये भी अगर आपको कहीं दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक वेव नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है वेव की, ये भी सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है। अच्छा, सिमिलरली अगर यहाँ पे हम v जो है वो उसका एलसीएम ले लें v का, तो ये v इंटू टी हो जाएगा, और ये v जो है बाहर आ जाएगा, तो बन गया ओमेगा बाई वी, और ओमेगा बाई वी तो 1 बाई के होता है, सॉरी के होता है, ओमेगा बाई वी तो के होता है, तो यहाँ पे हम के इंटू वी टी माइनस एक्स, या फिर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरी फॉर्म हो गई इसकी, है ना। सिमिलरली तीसरी फॉर्म भी हो सकती है इसकी, अगर आपने v को खोल दिया है ना, और उसके बाद आप ये सॉरी लैम्डा को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये जो v अपॉन लैम्डा है ये कैपिटल T बन जाता है, तो इसके बाद आपके पास ये रिलेशन भी आ सकता है। तो इस तरह से 1 2 3 तीन डिफरेंट फॉर्म है इसकी, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। ये जो रिलेशंस हैं ये तभी ट्रू हैं जब आपके पास जो पार्टिकल है, पार्टिकल वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो जब पार्टिकल आपको ओरिजिन से स्टार्ट होगा तभी ये सारी इक्वेशन चलेंगी। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मीन्स कि जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो वेव बनेगी, तो बस वो सारा। नेक्स्ट है जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो जब ऑसिलेट कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये उससे कंफ्यूज मत करना कि सर v तो लैम्डा इंटू एन होती है, अभी आपने बताया ये है वेलोसिटी ऑफ वेव। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये तो डिफरेंट चीज़ है, ये तो वेव कंप्लीट वेव की वेलोसिटी है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मीडियम पार्टिकल जो पार्टिकल होगा उसकी क्या वेलोसिटी होगी, है ना, वीपी। तो इसको हम इसीलिए वीपी से डिनोट कर रहे हैं। तो देखते हैं वो कैसे आएगा, क्योंकि हमें जनरल इक्वेशन पता है
वेव एक सिंपल हार्मोनिक वेव की, जो कि होती है y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कब? जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। जब वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सॉरी, जब वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन से। सो आपके पास यहाँ पे y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो a रहेगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का, तो यहाँ से ओमेगा टी का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आ गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल। अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ y देखना चाहें तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, तो आपके पास जो वी पी आया है वो कितना आया है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम वी पी इज इक्वल टू ए ओमेगा, और कॉस की जगह हम क्या कर देते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे हम इसको ओमेगा को अंदर नहीं, ओमेगा को बाहर रहने देते हैं, यहाँ पे ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे ओमेगा अंदर, ये बाहर रहा, और ए को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से तो y होता है, तो ये y का होल स्क्वायर ही है, तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसकी छोटी सी डेरिवेशन है। अच्छा, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब ये y ज़ीरो होगा, है ना। तो मीन पोजीशन पे y ज़ीरो होता है, तो एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी? वो होगी a इंटू ओमेगा हो जाएगा। भाई ये ज़ीरो हो जाएगा तो a स्क्वायर का वो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a ओमेगा आ जाएगा। मिनिमम कहाँ पे होगा? जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो एक्सट्रीम मतलब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब मीन पोजीशन के अराउंड, है ना, वेव के अंदर। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तब वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगा तब आपके पास जो वेलोसिटी होगी, अब क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे तो ये एम्पलीट्यूड के बराबर आएगा, तो ए माइनस ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास ज़ीरो, यानी कि कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। अगर हम स्लोप निकालना चाहें किसी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहाँ पे है, हम इसका स्लोप देखना चाहते हैं कि उसका स्लोप क्या होगा, तो हम tan थीटा से इसका स्लोप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जिसके लिए हम कर्ल y बाय कर्ल x कर देंगे, यानी कि जो आपके पास ये जो मेन इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट वाली, इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपके पास कितना आएगा? तो आपके पास a साइन का तो कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस, है ना, और सॉरी कॉस होगा, एंड देन आफ्टर डैट ये x है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो माइनस के आएगा बाहर, तो माइनस के बाहर आ गया, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? कर्ल y बाई कर्ल x इजकल टू माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इसको हम tan थीटा के एक पर रख देंगे, और यही हमारा स्लोप है। अच्छा, अब हमारे पास एक तो इक्वेशन ये वाली आ गई, सेकंड इक्वेशन, इसका नाम सेकंड दे दिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हम इनमें हम रिलेशन देख सकते हैं। क्या रिलेशन होगा? कर्ल y बाई कर्ल x इज इक्वल टू माइनस के बाई ओमेगा कर्ल y बाई कर्ल t। ठीक है, जब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, दोनों सॉल्व क्या करना है? इक्वेट कंपेयर करोगे तो आपको ये एक इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन बड़ी ज़रूरी है। इस इक्वेशन में आप एक चीज़ देखो कि कर्ल y बाई कर्ल t आपके पास क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे जो ये कर्ल y बाई कर्ल x है, ये क्या हो गया? ये तो स्लोप है। ठीक है, अब k बाई ओमेगा को हमने पढ़ा था कि जो v है वो ओमेगा बाई k होता है, तो k बाई ओमेगा को भी हम रिप्लेस करके v से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी जिसको हम यूज़ करेंगे आगे अपने न्यूमेरिकल्स में, वो क्या कि जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होती है, ये देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो आपके पास कितनी होगी? वो होगी माइनस v टाइम्स स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव के बीच में रिलेशन।
तो इस स्लाइड में हमने 3-4 चीज़ें देखी। पहली चीज़ तो ये देखी कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ वाई, एंड स्लोप की वैल्यू देखी, भाई स्लोप कैसे निकलता है, एंड देन एक फाइनली एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या, कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा वो होगा माइनस ऑफ v इंटू स्लोप, वेयर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस स्लाइड में हैं। नेक्स्ट एक्सेलरेशन की भी बात करते हैं। अब जो हमने वेलोसिटी निकाली है, कहाँ गया, ये रहा, जो हमने वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये vp, सेकंड इक्वेशन, इसी सेकंड इक्वेशन को हम दोबारा से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका मतलब, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो वी गेट दिस वन, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको 4 का नाम दे दिया, फोर्थ इक्वेशन। ओके, नाउ ए साइन ओमेगा टी तो हमारा फिर से y होता है, बिकॉज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो हमारी इक्वेशन ही है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हम पुट करेंगे तो एक एक रिलेशन आ गया क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके, अब हम मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं। मैक्सिमम कब होगा, जब y आपका एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, और मिनिमम कब होगा, जब y आपका 0 होगा। तो यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर जब y एम्पलीट्यूड के बराबर होता है तो आपकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। और y इज इक्वल टू 0 यानी कि मीन पोजीशन पर आपकी एक्सेलरेशन सबसे मिनिमम होती है, और वो कितनी होती है, 0। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो निकल गया कि एट मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगी, मिनिमम। एंड एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो तो मिनिमम होगी, यानी 0 ही होगी, और आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, तो और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इसीलिए तो नेगेटिव साइन में आ रहा है। जो मतलब कि फोर्स लगेगी, रिस्टोर कर रही होगी वो उस पार्टिकल को, है ना, तो वो उसी की एक्सेलरेशन है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें, थर्ड वाली इक्वेशन को दोबारा से पार्शली, थर्ड वाली कौन सी, ये जो हमने स्लोप था हमारा, ये वाला कर्ल वाई बाई कर्ल एक्स वाला, इसको भी हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दें तो अब हमें कर्वेचर मिलेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कर्व का कर्वेचर मिलेगा हमें। तो ये आपके पास कर्वेचर आ गया। ठीक है, कर्ल स्क्वायर वाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, उसी को हमने दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो 4 और 5 को अब हम मिलाएं, ये वाली फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को जब हम मिलाएं तो हम क्या देखते हैं कि जो ये एक्सेलरेशन है आपकी पार्टिकल की, वो इक्वल हो जाती है ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इसको तो हम वी भी कह सकते हैं, है ना। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो जो एक्सेलरेशन है इसको हम कहेंगे वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू, दिस इज नोन एज कर्वेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव का जो कर्वेचर है उसके इक्वल। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन बन गया, क्या, कि जो एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल होगा वो वी स्क्वायर इंटू कर्वेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक कर्व के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन, इसको स्टार कह देते हैं इक्वेशन को, दिस स्टार इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज, यानी कि ये वाली इक्वेशन, चलो ये अच्छे से लिखी हुई है ना, ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल वेव इक्वेशन। सो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल वेव इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है भाई, डिफरेंशियल वेव इक्वेशन है ना, डेट इज वाई। आगे चलते हैं, एक और टॉपिक देखते हैं, वेव स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ से हमने इसको टाई किया हुआ है, और ये आगे यहाँ से हमने इसको टाई किया हुआ है, और दूसरे सिरे से हम इसको ऑसिलेट करवा रहे हैं। तो अब ये इस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। अब एक स्ट्रिंग है ये, अब ये स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी है, इसमें अब लैम्डा और फ्रीक्वेंसी तो मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा, है ना। तो इसको किसी और फॉर्म में देखते हैं जो थोड़ा सा हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो निकालना, है ना, वेलोसिटी निकालना। तो कैसे निकाला जाए, तो ये हम ये रिलेशन को प्रूफ करेंगे यहाँ पे, कि जो वेलोसिटी होती है वो स्ट्रिंग की, तो वो जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, √T/μ के इक्वल होगी। यहाँ पे जो म्यू है वो क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है, जिसकी वैल्यू होती है kg/मीटर में। ओके, लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है पर मीटर, पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ।
ओके, अब जैसे हमारे पास ये वेव प्रोड्यूस हो गई, अगर हम इस पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन वेव का, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इस इतने से पोर्शन में देखो, ये जो रेड रेड वाला पोर्शन है, ये वाला, ये हमने स्ट्रिंग का ही उठाया है। और इस रेड रेड पोर्शन में आप एक चीज़ देखो कि इसके ऊपर कितनी कितनी फोर्सेस लग रही हैं। इस रेड रेड वाले पोर्शन पे सबसे पहले तो टेंशन लग रही है इस साइड को, और इस साइड को भी टेंशन लग रही है, इस साइड स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लग रही है फर्स्ट। सेकेंडली, ये जो आपके पास इतना पार्ट है, ये बाद में से नीचे भी जाएगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, यानी कि इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। ठीक है, डाउनवर्ड क्या लग रही है, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये जो पार्टिकल्स हैं, अब क्योंकि ये कर्वेचर में आ चुके हैं, तो इनके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह की फोर्सेस लग रही हैं, एक तो टेंशन, एक रीस्टोरिंग फोर्स, और एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे वैसे तो एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम में। सो चलो डिस्कस करते हैं इसको अच्छे से कि ये रिलेशन कैसे आया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले देखते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को। आपके पास इस साइड टेंशन लग रही है, इस साइड टेंशन लग रही है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे रिजॉल्व कर दोगे, यानी कि जो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने एक पॉइंट मानना है जिससे एक कर्वेचर बना होगा। ओके, और ये जो आपके पास इतना जो ये रहेगा, दिस इज़ नोन एज रेडियस, इसको हम रेडियस कहते हैं आर, इस कर्वेचर का रेडियस है। और ये इतना एंगल, इसको हम थीटा एंगल कहेंगे, इस एंगल को भी हम थीटा एंगल कहेंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, ये सारे थीटा हैं, डी थीटा नहीं है, छोटा एंगल नहीं बात करते हैं, बड़े एंगल्स की बात करते हैं। तो ये जो टेंशन है इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे रिजॉल्व हो जाएगी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा भाई, छोटा सा, तो ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो यहाँ से टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव ओनली टी साइन थीटा, ओनली टी साइन थीटा। सो जो आपके पास ये जो टी साइन थीटा, यही आपके पास क्या बनेगी, यही बनेगी आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो ये जो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो एडअप हो जाएगी, 2t साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो F है वो क्या हो जाएगा, 2t साइन थीटा। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल होगा तो साइन थीटा को हम क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। तो आपके पास जो F होगा वो 2t थीटा के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो थीटा है ये तो आर अपॉन रेडियस होता है। अगर ये छोटा सा ये जो इतनी सी लेंथ लिया हमने, अगर ये dl लेंथ ली है तो ये हो जाएगी dl अपॉन आर। और यहाँ से हम F निकाल लिया, क्या, T dl बाई आर। ये तो हो गया रीस्टोरिंग फोर्स, बट सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है इसके ऊपर, सो वो हो जाएगी mv² बाई आर। अब यहाँ पे छोटा सा जो मास है, इसका जो मास होगा वो होगा dm। ओके, सो यहाँ से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो क्या होगी, dm v² बाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू dl बाई आर। यहाँ से r कैंसिल, एंड वी विल गेट t dl इज इक्वल टू, दिस इज dm, है ना। dm को हम क्या कह सकते हैं, dm को हम कह सकते हैं म्यू इंटू डी एल। वाई, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू dm बाई dl, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू डी एल, दिस इज v², एंड यहाँ से फिर से dl से dl कैंसिल हो गया, v² की वैल्यू आ गई t बाई न्यू। यहाँ से आपका फॉर्मूला है क्या, v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई न्यू। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट velocity of a string, of a transfer wave in a string। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ अच्छी लगी होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।